वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए एपीओ जो कि एग्ज़ाम आने वाला है 21 अगस्त का। कब का है? 21 अगस्त का। आरजेएस, एडीजे एंड अदर लॉ एग्ज़ाम्स, जितने भी लॉ एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, उन सब की तैयारी कर रहे हैं हम। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 4 पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। और देखिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और जितने भी भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो स्किप मत करना, देखिए पूरे देखना, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी होती है तो पढ़ने वाले बोर हो जाते हैं। और खैर जो पढ़ने वाले होते हैं वो चाहे 1 घंटे की हो फिर भी बोर नहीं होते। तो थंबनेल देखकर आप सही आए हो। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे क्या है। देखिए जैसे कि आम जिंदगी होती है उसमें कुछ प्राइवेट अधिकार होते हैं, यानी हमारे प्राइवेट अधिकार कौन कौन से हैं तो वो हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं। आइए देखिए, ये आती है आपकी धारा 96। धारा 96 क्या कहती है आपकी? प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। प्राइवेट यानी अपने, प्राइवेट होता है अपने ऊपर कोई भी बात हो, की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती हैं। यानी हमारे ऊपर कोई बल का प्रयोग करता है और हम उसे बल का प्रयोग करने के लिए हम उसे हाथापाई करते हैं या फिर कुछ उससे बोलते हैं या फिर कुछ कहते हैं, तो वो कोई बात अपराध नहीं है। वो आएगी आपकी धारा 96 में। किस में आएगी? प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, यानी जो भी बातें की गई हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपने बचाव के लिए, वो धारा 96 में आएंगी आपकी, धारा 96 में। चलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब आता है आपका धारा 97। देखिए धारा 97 क्या कहता है? शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। देखिए इसमें कहता है शरीर तथा संपत्ति, यानी शरीर एक और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यानी हमारा शरीर है, इसकी हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं, और जो हमारी संपत्ति है उसकी भी हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। ये क्या क्या अधिकार हैं ये धारा 97 में दे रखे हैं। धारा 97 में क्या दे रखे हैं? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, यानी मानव शरीर के ऊपर कोई भी अपराध हो रहा हो और उस पर प्रभाव डाला जा रहा है, किसी भी अपराध के विरुद्ध अन्य व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा करें। देखिए अपनी भी कर सकते हैं और अपने जो भी अपने रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माता पिता, उनकी भी कर सकते हैं। वो दे रखा है धारा 97 में। और अपनी संपत्ति की भी, अपने साथ साथ अपनी संपत्ति की भी आप प्रतिरक्षा कर सकते हो। यानी कोई आपकी संपत्ति अगर छीन रहा है आपसे तो आप प्राइवेट लड़ाई कर सकते हो उससे, या अगर जहाँ तक बात आ जाए तो कुछ भी कर सकते हो, मार ठुकाई, मार पीट का कुछ भी कर सकते हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा इसमें आती है धारा 97 में, संपत्ति और शरीर, यानी आपका शरीर और संपत्ति। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आ जाता है आपका, देखिए ये आ जाता है आपका धारा 98। धारा 98 क्या कहता है? धारा 98 कहता है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। यानी ऐसे व्यक्ति यानी कैसे व्यक्ति से मतलब है? जो कि पागल हो और हमें अपना प्राइवेट डिफेंस करना हो, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा करनी हो। यानी आप समझिए, या एक व्यक्ति है जो कि का पर हमला करता है, जो कि या जो है पागल है, क्या है? विकृत चित्त व्यक्ति का अनसाउंड माइंड है, या पागल है जो का पे हमला करता है। कैसा भी हमला रख लो आप, कुल्हाड़ी से, बाँक से, बंदूक से, कैसा भी हमला करता है, तो इसमें का को वही अधिकार होगा जो कि वो एक, अगर कोई ठीक ठाक व्यक्ति उस पर हमला करता, वही अधिकार होगा अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का। या इसमें कोई अपराध नहीं करता है क्योंकि वो पागल है, उसे वो होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो या भी कोई अपराध नहीं करेगा और आप उसी प्रकार अपना बचाव करोगे जैसे कि आप किसी ठीक पर्सन से करो। ठीक है, इसमें ये आ जाता है। अब धारा 99 क्या कहती है आपकी?
धारा 99 कहती है, देखिए, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका हो, देखिए, यदि कोई कार्य है जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका होती है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है। यानी कोई लोक सेवक होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी ने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा और वो गिरफ्तार कर रहा है और आप उससे हाथापाई करो, तो इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा आपकी काम नहीं करेगी। इसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं कर सकते हो अपनी। यानी कोई सरकारी कर्मचारी आपको, लोक सेवक कर्मचारी आपको पकड़ने के लिए आ रहा है और आप उसे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और आप उससे मार ठुकाई चालू कर दो, तो ये आपकी प्राइवेट प्रतिरक्षा यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, ये आती है धारा 99 में। धारा 99 कहती है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं चलेगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का। अब आता है आपका धारा 100। देखिए, धारा 100 क्या कहती है? धारा 100 कहती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होगा। देखिए, यहाँ आ जाता है, यानी शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, यानी कब होता है, ये कहता है। देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य उपहानि कारित करने तक है। यानी इसे देखिए, पहला पहलू है वो कहता है आपका इसमें, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी पहला हमला जो हो उससे युक्तियुक्त यह कारित हो जाए कि इससे मृत्यु कारित होना निश्चित है। दूसरा है, देखिए इसका दूसरा क्या है इसका, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपत्ति होगा, घोर उपत्ति होगा। देखिए, तीसरा क्या कहता है इसका, तीसरा कहता है आपका बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, बलात्संग किए आशय से किया गया हमला। तो ऐसे है करके इसके 6 हैं। 5वां कहता है आपका अपहरण यानी अपहरण और व्यापहरण करने के आशय से किया गया हमला। और छठा कहता है आपका इसमें, छठा क्या कहता है आपका इसमें, देखिए छठा कहता है आपका इसमें, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए, यानी सदोष परिरोध किया जाए यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य का परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपत्ति कारित होगा। यानी समझे, ये पढ़िएगा जब वो समझ में आएगा आपके। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ये है आपका 100। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होगा। देखिए, यानी ये नहीं, धारा 100 क्या कहती है, ये नहीं कि आप कोई का नाम का व्यक्ति है और वो आपके चांटा मार दे तो आप उसमें सीधी गोली मार दो, ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसमें सीधी गोली मार दो। क्या ऐसा प्राइवेट प्रतिरक्षा की है हमने अपनी? नो, ये नहीं होगा। तो आपको जेल हो जाएगी और आपके मर्डर केस लग जाएगा आपका। वो आगे बताएंगे कौन सी धारा है, अभी पहले ये देखिए। चलो, तो यानी आपको लगे कि इसमें मृत्यु करना संभव है, हम इसकी मृत्यु कर देंगे तो ये बचेगा, यानी तो जो है हमारे साथ बलात्कार नहीं होगा। यानी किसी लड़की के साथ अगर उसे लगता है कि बलात्कार होगा तो वो मृत्यु करने तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसे प्राप्त है, और उसे लगे कि मेरी मृत्यु ये कर देगा। आपके ऊपर कोई बंदूक तान के खड़ा है और आप उसे मार दो उस एवज में, तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में माना जाएगा। ये नहीं कि चाटा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, धारा 101 क्या कहती है आपकी? धारा 101 कहती है आपकी कब ऐसे अधिकार का विस्तार, यानी कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न ना कोई उपहानि कारित करने तक होता है। देखिए, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रकटित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने
तक नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अध्ययन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानी स्वेच्छा कारित करने तक नहीं होगा। ठीक है, दोबारा सुनिएगा ये निकाल कर आप। अब पढ़ते हैं धारा 102। धारा 102 क्या कहती है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, ये कहती है आपकी 102 धारा। यानी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? उसी क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा हो जाती है। ये नहीं कि आपका सामने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई सामने वाला व्यक्ति आ रहा है और आप इधर से जा रहे हो और आप डायरेक्ट उस पर लात घूंसों से वार कर दो और कहो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। यानी वो आप पे हमला करे तो ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाएगा, तभी से आप पे हमला करते ही आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आरंभ हो जाएगा। और कब तक बना रहेगा ये? देखिए, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा हो जाती है। या तो आपको मारता है या धमकी देता है आपको, देखिए पैदा हो जाती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। कब तक बना रहता है? देखिए, जब तक बना रहता है कि हमें लगे कि हमारे शरीर को अभी भी कोई कष्ट दे सकता है, यानी वो सामने वाला अभी भी हमें कष्ट दे सकता है, जब तक बना रहता है। प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? एक घूंसा मारने से प्रारंभ होता है, और जब तक कि वो आपको लगे कि अभी भी हमें मार सकता है, जब तक आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। धारा 102 ये कहती है आपकी। धारा 103 क्या कहती है? कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। देखिए, संपत्ति आ जाती है इसमें। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? देखिए, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब तक होता है? देखिए, पहला इसमें आ जाता है लूट का, यानी आपके घर में आकर और कोई लूट कर रहा हो। और दूसरा आ जाता है इसमें रात में आके कोई गृह भेदन कर रहा हो, आपके घर में घुस आया कोई। और तीसरा आ जाता है आपके मकान में, घर में कोई आग लगा रहा हो। और चौथा आ जाता है इसमें कोई चोरी करने आया हो। कौन आया हो? चोरी करने आया हो। तब ये कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का होता है। यानी तब ये अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है कि आप उसकी मृत्यु कारित कर दो तो आपका कोई गुनाह नहीं होगा। धारा 103 ये कहती है। ध्यान से देखिएगा, और एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो बैक करके समझिएगा। ओके, अगर मैं दोबारा बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, अब आती है आपकी धारा 104। धारा 104 क्या कहती है आपकी? धारा 104 कहती है आपकी, देखिए, ऐसे अधिकार का विस्तार। कैसे? ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है? देखिए, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर होता है, ऐसी चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार, पूर्वगामी अंतिम धारा में, देखिए वही बताया मैंने आपको जो पहले 103 बताया था। ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब तक होता है? देखिए, चोरी, रिष्टि और डकैती, लूट, मृत्यु, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं 104 में। अब आती है आपकी धारा 105। धारा 105 क्या कहती है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। यानी वो शरीर का तो कौन से में था? वो शरीर का था आपका, और यह है आपका संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। यानी संपत्ति, जब तक आपके संपत्ति को कोई गृह भेदन ना करता हो और कोई रिष्टि या चोरी, रिष्टि विरुद्ध तनाव रहता हो और कोई चोरी के विरुद्ध या लूट के विरुद्ध, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें धारा 103 में पड़ी हैं। ठीक है, यही आ जाती हैं आपकी। और
अब आती है आपकी धारा 106। देखिए धारा 106 क्या कहती है आपकी, धारा 106 कहती है आपकी धारा 106 कहती है आपकी घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हानि का जोखिम हो। निर्दोष व्यक्ति के उपहानि का जोखिम हो। देखिए जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, यानी कोई हमला है, उस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना कर सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जोखिम उठाने तक का है। देखिए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए देखिए का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है। क्या किया जाता है? का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। क्या करती है? जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। भीड़ जो है उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को उपहानिकारक करने का जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु की उपहानि हो तो कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लिया है। भीड़ उस पर हमला करती है और उस भीड़ में वो बच्चे होते हैं, और भीड़ हमला करती है तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई बात बन जाए रोड पे, तो भीड़ वैसे ही टूट पड़ती है बगैर बेफालतू में। यानी कुछ होते हैं हाथ सेकने वाले, अगर वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के तौर पर हमला करता है उस भीड़ पर, और उस भीड़ में कोई बच्चा है, अगर वो चोटिल हो जाता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, काने कोई अपराध नहीं किया। धारा 106 में ये आता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको आनंद नहीं आ रहा होगा। मैं एक बहुत ही जल्द एक वाइट बोर्ड लेके आके और आपको सामने से आके पढ़ाने वाला हूँ, तो ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो देखिए शायद उसमें ज़्यादा समझ में आए, और उसमें हम कम धारा लिया करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे के आपको पढ़ाई करेंगे और कम धारा लिया करेंगे उसमें। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।